अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफों का मामला है, क्या तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से दिए गए इस्तीफे मंजूर होंगे? क्या इज्तिमाई इस्तीफों को नामंजूर करने का स्पीकर के पास जवाज है? क्यों तहरीक इंसाफ के मेंबरान इनफरादी तौर पर जाकर इस्तीफों की तस्दीक नहीं कर सकते? इन इस्तीफों के मामले को लेकर स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो डॉक है वो बदस्तूर बरकरार है। आज तहरीक इंसाफ के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, जो बेनतीजा खत्म हुई। इस वफ्द ने स्पीकर के सामने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए, जिसमें यह कहा गया कि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो, इसीलिए इस्तीफे दिए गए। किसी की एंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए गए कि एक एक करके बुलाया जाए। स्पीकर ने इन इज्तिमाई इस्तीफों को मंजूर करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए आईने पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद जवाबित के मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि बात तो अच्छे माहौल में हुई, लेकिन आइन में लिखा है कि इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ हो और स्पीकर इसकी तस्दीक करे। स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे वो एक्सेप्ट करना ही गैर आईनी और गैर कानूनी था। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा या लीडर खड़ा होकर कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफी हो गई है। जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो ना आने की वजह क्या थी? और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है। क्या इनको पता है कि 123 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं? कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफा नहीं दिया? कितनों ने आकर हाजिरी लगा ली है? कितनों ने छुट्टी की दरखास्त भेज दी है? आज भी यही बात आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, इस चीज को वाज़ेह तौर पर मुझे साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी असद कैसर की सरबराही में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि स्पीकर की जानिब से मामला रोके रखना गैर कानूनी है। जिनके इस्तीफे मंजूर हुए, क्या वो स्पीकर के पास आए थे? जो आर्टिकल हमें पढ़ा है और जो रूल्स पढ़ा है वो हमें पता है और हमने वही आर्टिकल वही रूल्स को बुनियाद बना के जो है ना ये इस्तीफे मंजूर करवाए थे। तो हमने स्पीकर साहब को कहा कि आप ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। हमें किसी भी सूरत मंजूर नहीं है। वो जब आएंगे, जब हम साहब मिल के आएंगे, वो क्या करेंगे इसका? एक एमएनए आएंगे, उसका इस्तीफा मंजूर करके बाकी जो ना कहीं बाहर चले जाएंगे, 15-20 दिन के बाद दूसरे को बुलाएंगे। ये नहीं टाइम लेंगे, ये नहीं होगा। हमारे रिजिग्नेशन जो है ना वो कलेक्टिवली जो है ना मंजूर होंगे। हमारा मुतालबा एक ही था कि जो हमने मंजूर किए हुए थे इस्तीफे, उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हो। सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करना। अब जब हम गए हैं तो कहते हैं कि आपने जो है रिटर्न हाथ से लिखकर देना है। उन 11 ने भी लिखकर नहीं दिया था। सबने तकरीरें की, सबने ट्वीट किया हुआ है कि हम इस्तीफे दे चुके हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि उन इस्तीफों को जो दे चुके हैं मंजूर किया जाए। इन इस्तीफों का मामला रवां बरस अप्रैल से लटका हुआ है, जब तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। 28 जुलाई को स्पीकर ने 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए। पीटीआई ने इस इकदाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया था। अभी तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी ऐलान कर रखा है। इस्तीफों की मंजूरी पर स्पीकर और पीटीआई अपने अपने मौके पर कायम है। क्या तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर होंगे? एक तो आज के प्रोग्राम का यह इशू है जिस पर बात होगी। फिर वजीर आजम और आर्मी चीफ की भी आज मुलाकात हुई है और मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के तनाजुर में कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए हमारी जो सियासी तरजीहात हैं क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने कल से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ कमर जमान कारय साहब, मुशीर वजीर आजम बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज की डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वजीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे। मेहमानों की तरफ